नमस्कार साथियों। आज हम सामाजिक विज्ञान और भूगोल में तीसरा चैप्टर आपका जल संसाधन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें से एक रिक्त स्थान होगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। तो देखिए रिक्त स्थान में क्या क्या आ सकता है। तो रिक्त स्थान में पहला सवाल है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 144 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का उत्पादन जल विद्युत का है। तो भारत में जितनी भी विद्युत 100% उत्पादन होता है, उसमें से 22% जो है वो हम जल विद्युत से प्राप्त करते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करने गए थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो सतलज और व्यास नदी दोनों को मिलाते हैं, तो वहां से भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है ना। ये आपको याद रखना है, महानदी पर उड़ीसा में है ना। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर है और इसी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनी हुई है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा कौन राज्य में होती है या किस जगह पे होती है ना? तो राज्य आपका मेघालय है और जगह आपकी मौसिनराम है। वहां पर विश्व की सर्वाधिक और भारत की भी सर्वाधिक बारिश होती है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घरों की छतों से पाइप लगाकर वर्षा जल को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के लिए भूमिगत रूप से हम टांका बनाते हैं ना, टैंक बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मेघालय राज्य में झरने एवं नदियों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा सिंचाई की विधि का प्रयोग लेते हैं, उसे हम बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के किले में, जो सीरी फोर्ट है दिल्ली का, वहां पर हौज खास बनाया था, जहां पर उन्होंने पानी की सप्लाई के लिए, जल को सुरक्षित करने के लिए वो पूरा का पूरा टैंक बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है कि एक प्राकृतिक उर्वरक है ना। तो प्राकृतिक उर्वरक कौन सा है? तो तलछट। तलछट क्या है? एक प्राकृतिक उर्वरक है। अगला है कि राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल के स्रोत है ना। तो खड़ीन और जोहड़ है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग रेगिस्तान में वर्षा जल के मुख्य स्रोत है। वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा पानी? ये पालर पानी। फिर आपका भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर संपूर्ण राज्य में घर घर पर छत से वर्षा जल संरक्षण की विधि लगी हुई है। ये अनिवार्य है ना। ये तमिलनाडु राज्य है जहां पर अनिवार्य किया गया है। फिर मौर्यों के समय में एक चंद्रगुप्त मौर्य ने वृहद स्तर पर बांध और झीलें बनाई थी, जिससे सिंचाई तंत्र का निर्माण हुआ था। फिर आगे देखते हैं हम अति लघुतात्मक प्रश्न। अति लघुतात्मक देखिए आप, अति लघुतात्मक नहीं, ये लघुतात्मक प्रश्न है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है ना। तो वर्षा जल संग्रहण की बहुत सारी विधि है, लेकिन राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पूछ रहा है तो खड़ीन और जोहड़ और फिर टांका वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में बन सकता है। फिर है आपका बहुउद्देश्य परियोजनाएं मानव विकास में किस प्रकार से मदद कर सकती है। तो जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं होती हैं उनका विकास में क्या है? तो सूखाग्रस्त इलाकों में पानी उपलब्ध होता है, देश के अनेक शहरों में पेयजल की आपूर्ति करवाई जा सकती है ना, जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, नदियों पर परियोजना बना के बांध नियंत्रण किया जा सकता है ना, सिंचाई की जा सकती है, मछली पालन हो सकता है, नौकायन हो सकता है। तो बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसीलिए इसे बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। जल दुर्लभता क्या है? तो जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी होती है ना, जल की प्राप्ति में कमी होती है, जहां पर बारिश सही मात्रा में हो नहीं पाती या जो जल होता है वो खारा होता है। तो ये जल दुर्लभता का एक उदाहरण है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। समझाइए नवीकरणीय कैसे है? तो जल हक कैसे है कि जल जब समंदर में चला गया जल, तो कई प्रक्रिया द्वारा वो वापस बादल बनता है, वर्षा के रूप में हमारे पास आता है, तो वो नवीनीकरण होके आ रहा है ना। आप डायरेक्ट समंदर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन जब वो भाप बन के ऊपर जाता है, बारिश के रूप में वापस नीचे आता है, तो आप उसको पी सकते हो। वो एकदम फिल्टर होके आ रहा है। और वर्षा जब भी आती है तो घरों पर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करके उसको संरक्षण कर सकते। ये सभी जल के एक नवीकरणीय योग्य संसाधन में आता है। फिर आपका कि भारत में
जल संकटग्रस्त संसाधन है ना। जल क्या है, एक संकटग्रस्त। तो कैसे है कि भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए जल की कमी हो रही है। लगातार जल में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए जल की कमी हो रही है ना। नालों से बहकर जो शुद्ध जल है वो महासागरों में चला जाता है, जो उपयोग के योग्य रहता ही नहीं है। तो इससे जल में कमी आ रही है। और भारत में मानसून की अनियमितता है ना, बारिश की कमी के कारण जल की कमी होती है। तो ये आपका चैप्टर है। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।